जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों एक बार फिर से संसद में आज फिर हंगामा हो गया। यहां पर हंगामा हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहां पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी कर दी। अब उस टिप्पणी को लेकर यहां पर पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन अब मैदान में कूद चुका है। यहां तक कि वहां पर उनके खिलाफ यहां पर हनन नोटिस इत्यादि दिए गए और यहां पर तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने यहां पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाकर रख दिया। तो इस प्रकार से यहां पर जो है पहले ये समझते हैं कि आखिर यहां पर अमित शाह जी ने ऐसा क्या किया जिस पर यहां पर विपक्ष को ऐतराज है। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर वो बोले जा रहे थे। अमित शाह ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना भी एक फैशन जैसा बन चुका है। उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो चुका है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो सातों जन्म तक स्वर्ग मिल चुका होता। तो अमित शाह के पूरे भाषण के एक अंश को लेकर इस प्रकार बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। हम नहीं जानते कि उनका इंटेंशन क्या होगा। तो यह जरूरी है कि यहां पर विपक्ष ने उसको किस तरह से लिया। तो अब जो है यहां पर अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी की और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यहां पर राहुल गांधी जी ने अपनी आपत्ति जता दी। यहां पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। तो इस प्रकार से यहां अमित शाह के भाषण के बारे में लंबा पोस्ट किया गया है। तो इस प्रकार वहीं जो है यहां पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर को अपमानित करके काले अध्याय को इस प्रकार से एक्सपोज किया है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस के अंबेडकर के प्रति पापों की लंबी फहरिस्त है जिससे उन्हें 2 बार चुनाव में हराना भी शामिल है। तो इस प्रकार से अपना जो है यहाँ पर इस प्रकार से वाद विवाद शुरू हो चुका है। अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से अंबेडकर की इस्तीफा का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए यहाँ पर अमित शाह ने कहा कि अब चाहे अंबेडकर का नाम 100 बार ज्यादा ले लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका क्या भाव है यह वह बताएंगे। अमित शाह ने अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने कई बार कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से वो असंतुष्ट है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से इस प्रकार से असहमति जताई थी और आर्टिकल 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था कि जो पूरा नहीं हुआ इसलिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। और अमित शाह के जिसका विरोध करते हुए उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है। और इस प्रकार से अमित शाह के भाषण के बाद यहां पर कांग्रेस ने उन पर अंबेडकर के अपमान के आरोप लगाना शुरू कर दिए। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर ट्विटर में एक्स में यहां पर एक पोस्ट जरिए गृह मंत्री पर बयान जारी किया और हमला किया। तो खड़गे जी ने यहां पर बोला कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहब का इस प्रकार से अपमान किया है उसे फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी और आरएसएस तिरंगे के इस प्रकार से खिलाफ थे। उनके पुरखों ने यहां पर अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय यहां पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे इसलिए उनकी इसके प्रति बहुत ज्यादा घृणा है। और यहां पर चेतावनी देते हुए अंदाज में कहा कि मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोग यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं थे, कम नहीं है। वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों वर्ग, अल्पसंख्यकों, गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे, ये खड़गे साहब बोले। और इस प्रकार से यहां पर कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी ने अंबेडकर के अपमान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का जो वीडियो पोस्ट किया है वह अधूरा है। और अमित शाह के भाषण लंबा अंश पोस्ट करते पार्टी ने लिखा है कि अमित शाह जी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, नेहरू जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा था। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि कांग्रेस जिस हिस्से पर यहां पर आपत्ति जता रही वो अधूरा है और लोगों को इस प्रकार से पूरा यहां पर वीडियो सुनना चाहिए।
तो इस प्रकार प्रियंका गांधी भी यहां पर मैदान में उतर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने एक चीज नहीं बोली है और वो बोर कर दिया है पूरी तरह से। मुझे दशकों बाद एहसास हुआ कि जो स्कूल में मैथ का डबल पीरियड होता है उसमें बैठी हुई हूं। मैंने सोचा था कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लेकिन उनके खोखले 11 संकल्प बताए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात की तो फिर यहाँ पर अदानी पर चर्चा करिए। और अखिलेश यादव बहुत लंबा भाषण था, पत्रकार से बेहतर कौन जानता होगा, जुमले से किसी को जाना जाता था। आज हमको 11 जुमलों का इस प्रकार से संकल्प सुनने को मिला। तो इस प्रकार से अमित शाह का बयान जो है अक्षम्य है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। और यहाँ पर संविधान को स्वीकार करने के लिए 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में संविधान में बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर लंबा भाषण दिया। तो इस प्रकार से वाद विवाद शुरू हो गया और नगीना की सांसद चंद्रशेखर ने अमित शाह के बयान को अंबेडकर के संघर्ष का अपमान बताया है। जो कि वहां चंद्रशेखर आजाद रावण वो जीत के आए हैं वहां पर लोकसभा सांसद, उन्होंने बोला है। और एक्स पर लिखा है कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का इस प्रकार से अपमान है। और परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबले कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाया। तो इस प्रकार से चंद्रशेखर रावण जी ने यह कहा है। और चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का ये परिचायक है। और इस प्रकार अमित शाह के बयान को अक्षम्य बताए हुए अंबेडकर को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, ये बोला गया है चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है अब जो है यहाँ पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो यहाँ पर अमित शाह के खिलाफ यहाँ पर विशेषाधिकार प्रस्ताव अंबेडकर इस प्रकार से लाकर अंबेडकर विवाद में भी कूद चुकी है। और इस प्रकार से यहाँ पर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर संसद में गृह मंत्री शाह के खिलाफ यहां पर विशेषाधिकार हनन नोटिस पेश किया है और कहा है कि उन्होंने संविधान निर्माता की विरासत और संसद की गरिमा को यहां पर कमतर आंका है। डेरेक जो ब्रायन ने नियम 187 के तहत ये नोटिस दिया है। विशेषाधिकार हनन का यह नोटिस ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी गृह मंत्री पर कल राज्यसभा में अपने भाषण में दलितों और पिछड़ों के मसीहा का अपमान करने का इस प्रकार से आरोप लगा रहा है। तो दूसरी तरफ यहां पर ममता बनर्जी अमित शाह की उन लाखों लोगों अमित शाह की टिप्पणी पर कहा कि यह उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए यहां पर बी आर अम्बेडकर की ओर देखते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी न केवल बी आर अम्बेडकर बल्कि यहां पर संविधान की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों पर प्रहार है। तो यहां पर ममता बनर्जी यहां पर एक्स में ट्वीट करते हुए बताया कि मुखौटा उतर चुका है, मुखौटा उतर गया है। जब संसद संविधान के 75 गौरवशाली वर्षों पर चर्चा कर रही है तब गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर को लोकतंत्र के मंदिर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके कलंकित करने का विकल्प चुना है। तो इस प्रकार से यह भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है, यह ममता बनर्जी बोल रही हैं। अगर 240 सीटों सिमटने के बाद भी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कल्पना कीजिए कि अगर उनका 400 सीटों का सपना साकार होता तो कितना ज्यादा नुकसान करते। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह से मिटाने के लिए इतिहास को फिर से लिख दे डालते। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी उन लाखों लोगों का अपमान है जो मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए बाबा साहेब की ओर देखते हैं, लेकिन आप उस पार्टी से और क्या उम्मीद ही कर सकते हैं जिसने नफरत और कट्टरता को अपने अंदर समाहित कर रखा है, यह ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि अंबेडकर का अपमान किया गया है और 12 सेकंड की क्लिप से गुमराह नहीं कर सकते, हमारे लिए अंबेडकर पूजनीय है, ये किरण रिजिजू बोल रहे हैं। और शाह के खिलाफ प्रदर्शन के बीच में इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उतर गए हैं और अंबेडकर अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर जो है अब विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रियंका वाड्रा गांधी भी इसमें कूद चुकी है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें कूद चुकी है। अमित शाह की अंबेडकर टिप्पणी पर लोकसभा में हंगामा और खड़गे जी ने इस प्रकार से मांगा इस्तीफा।
तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर खबर मिल रही है। तो इस प्रकार से संसद में कांग्रेस का काला इतिहास उजागर और इसलिए नाटकबाजी में जुट चुके हैं आप। अमित शाह को मिला पीएम मोदी का साथ, इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आप मोदी जी ने लिखा है कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और 80-80 समुदायों को अनदेखी करने कांग्रेस के काले इतिहास को इस प्रकार से उजागर किया गया है। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध है। यही कारण है कि अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है कि लोग सच्चाई को जानते ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं। इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पलटवार किया है और प्रधानमंत्री कांग्रेस पर जोरदार हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती है। बाबा साहब के लिए हमारा सम्मान इस प्रकार से सर्वोपरि है। और एक्स एक के बाद एक ट्वीट पर कहा कि अगर कांग्रेस उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और 80-80 समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। तो इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने कांग्रेस की यहाँ पर पापों को उनकी गिनती शुरू कर दी, उनकी सूची गिरानी शुरू कर दी और इस प्रकार से जो है बताया कि पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है। उन्हें एक बार नहीं बल्कि यहाँ पर 2 बार चुनाव में हराना। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया, उनकी हार की प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाया, उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया, संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को गौरवपूर्ण स्थान तक नहीं दिया और 80-80 के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितने भी कोशिश कर ले इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 80-80 समुदायों के लिए सबसे भयानक नरसंहार उसके शासन में ही हुए। वे सालों तक सत्ता में रहे लेकिन 80-80 समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया और नाटकबाजी का इस प्रकार से आरोप लगाया गया। और पीएम मोदी ने लिखा कि यहाँ पर संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने और 80-80 समुदाय की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को इस प्रकार से उजागर किया है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करे और सरकार के अपने काम यहाँ पर मोदी जी ने गिनाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती तो हमारा सम्मान और श्रद्धा इस प्रकार से सर्वोपरि है बता रहे हैं। और इस प्रकार कांग्रेस ने जो है अमित शाह जी से यहां पर इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अब इसके बीच अब आने वाला पल क्या होगा, कल का दिन वो देखा जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अभी की बहुत ही तगड़ी खबर जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए तमाम विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।